दोस्तों, कहते हैं किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है? सोचिए, अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो फिर मेहनत और कर्म का क्या मतलब होता? यहीं से शुरू होता है असली खेल, कर्म का खेल, जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर जाता है। आज की इस खूबसूरत कहानी में हम समझेंगे कि कर्म कैसे भाग्य को बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 यूट्यूब चैनल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य के पिता गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, जिनके पास खूब जमीन जायदाद थी। आदित्य का बचपन ऐश्वर्य में बीता, लेकिन फिर एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। जैसे जैसे समय बीता, आदित्य ने देखा कि उसकी संपत्ति धीरे धीरे हाथ से फिसल रही थी। उसका मन भारी हो गया था। वो खुद को किस्मत का मारा समझने लगा। जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। खेतों में मेहनत की, लेकिन बारिश ने फसल बर्बाद कर दी। व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी असफलता हाथ लगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और अब उसके पास न पैसा था न काम। गांव वाले ताने मारते और आदित्य अंदर से टूटता चला गया। एक दिन वो निराश होकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में गहरा दर्द। तभी उसके पिता के पुराने मित्र वहां आए। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, कठिनाइयां आती है, लेकिन मायने ये रखता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। उनकी बातें आदित्य के दिल में उतर गई। उसी रात आदित्य ने एक अजीब सपना देखा। एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आई और कहा, आदित्य, तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसे ढूंढो। सुबह होते ही आदित्य निकल पड़ा अपने भाग्य की तलाश में। रास्ता कठिन था, जंगलों से गुजरना पड़ा, पत्थरों से भरी पगडंडियों पर चलना पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक जख्मी शेर से हुई। शेर दर्द में कराह रहा था। शेर ने आदित्य से कहा, मानव, अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा। आदित्य ने वादा किया कि वो जवाब लाएगा। आगे बढ़ते हुए आदित्य को एक बाग मिला। उसने भूख लगने पर एक फल तोड़ा, लेकिन वो कड़वा निकला। तभी बाग का मालिक आया और दुखी होकर बोला, अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। आदित्य ने वादा किया और सफर जारी रखा। रात में आदित्य एक हवेली पर पहुंचा। हवेली की मालकिन दुखी थी। उसने भी आदित्य से गुजारिश की, अगर भाग्य तुम्हें जवाब देता है तो पूछना कि मुझे सच्ची खुशी कब मिलेगी। आखिरकार आदित्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां वही चमकती रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। रोशनी में से आवाज आए, आदित्य, याद रखो, भाग्य सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। फिर भाग्य ने आदित्य को तीनों सवालों के जवाब दिए। 1. शेर को स्वस्थ होने के लिए उसे एक मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। 2. बाग के मालिक को उस जगह खुदाई करनी चाहिए जहां से पानी आता है, वहां सोना दबा है। सोना हटते ही फल मीठे हो जाएंगे। 3. हवेली की मालकिन को सच्ची खुशी तब मिलेगी जब वो विवाह कर अपने जीवन में प्रेम और सहभागिता को जगह देगी। भाग्य ने अंत में आदित्य से कहा, तुम्हारा असली भाग्य तुम्हारे कर्म के भीतर छुपा है। जितनी मेहनत करोगे उतनी ऊंचाई पाओगे। आदित्य अब बदल चुका था। उसने जाना कि सच्चा भाग्य केवल इंतजार करने से नहीं, बल्कि साहस और कर्म से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता हमारे कर्म तय करते हैं। अगर आदित्य हार मान लेता तो वह कभी अपने जीवन की सच्ची दिशा नहीं जान पाता। याद रखिए, आपका कर्म ही आपके किस्मत का असली निर्माता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने भाग्य को अपने कर्म से बदलूंगा। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।